अगर आप टॉप 5 यूनिवर्सिटी की लिस्ट बनाते हैं, उस यूनिवर्सिटी की लिस्ट में बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी का नाम शामिल होता है, जो कि लखनऊ में प्रेजेंट है। और जब आपका एडमिशन डीयू और बीएचयू में नहीं हो रहा होता है, हैदराबाद यूनिवर्सिटी में नहीं हो रहा होता है, तो आप इस यूनिवर्सिटी को टारगेट करते हैं। एडमिशन प्रोसेस क्या है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट स्टेप्स और डॉक्यूमेंट हैं जो लगते हैं, वो जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। और अभी जान लेंगे तो काउंसलिंग में बेहतर समझ पाएंगे चीज़ों को कैसे होती हैं। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखना, सब कुछ समझ में आ जाएगा, एक भी डाउट नहीं रह जाएगा। कुछ ऐसी भी बातें बताऊंगा जो किसी यूट्यूब चैनल पे आपको नहीं पता लगेंगी। तो चलिए शुरू करते हैं, और चैनल पर नए हो तो उससे पहले सब्सक्राइब कर लेना। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, CUET 2026 का रिजल्ट आपको होगा, जो कि 25 जून तक एक्सपेक्टेड है, या उससे पहले भी आ सकता है। ठीक है, हालांकि नीट के पेपर के बाद ही आएगा। दूसरा इंपॉर्टेंट स्टेप ये है, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर, उनकी एक वेबसाइट है, वहां पर आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, फॉर्म का रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, अलग से इनकी वेबसाइट है, वहां पर जाके वहां पर आप एनटीए एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड वगैरह क्रिएट करके अपनी बेसिक डिटेल्स देते हैं। कुछ ऑनलाइन डॉक्यूमेंट लगते हैं, फोटोग्राफ, सिग्नेचर, क्लास 10th और 12th की मार्कशीट, और जो भी आप कैटेगरी सर्टिफिकेट लगाना चाहते हैं। ध्यान रखना, कैटेगरी सर्टिफिकेट आपका रिसेंट का ही होना चाहिए, मतलब 2026 का ही होना चाहिए। 1 अप्रैल 2026 का है तो आप हर यूनिवर्सिटी में उस चीज को लगा सकते हैं। बीएचयू में 1 जनवरी 2026 का लगता है। वहीं बात करें, जैसे ही रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होता है उसके बाद आपको अपने कोर्स के प्रेफरेंसेस फिल करने पड़ते हैं। आपने जैसे यहाँ पर जो एलिजिबिलिटी है वो 3 लैंग्वेज, एक डोमेन की है, कुछ सब्जेक्ट में लैंग्वेज प्लस जीएटी की है। तो आप जब वेबसाइट पे जाएंगे तो आपको पता लग जाएगा। और जब प्रेफरेंसेस फिल कर रहे होंगे तो आप सिर्फ उन्हीं कोर्स के लिए एलिजिबल दिखाएंगे जो आपने एग्जाम दिए हैं, उन्हीं के हिसाब से आपकी एलिजिबिलिटी बनेगी, और मल्टीपल कोर्सेज भी सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद जैसे ही प्रेफरेंस बना लेंगे, है ना, तो प्रेफरेंस बनाने के बाद देखो, प्रेफरेंस शीट बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जिस भी कोर्स को आप टारगेट कर रहे हैं उसको ऊपर रखिएगा, और जिसको लोअर प्रेफरेंस पे रखना चाहते हैं इस हिसाब से आप बनाइएगा। पहले मुझे मान लीजिए बीएससी लाइफ साइंस करना है, फिर बीएससी फूड प्रोसेसिंग, इस तरीके से ही बनाना, ताकि आपका एडमिशन इजीली हो जाए, आपके टॉप कोर्सेज ही मिले। अभी लास्ट में और भी बताऊंगा, एक बहुत कमाल की चीज है, वीडियो को एंड तक देखना। फिर क्या होता है, BBAU की वेबसाइट पे आपकी मेरिट लिस्ट हर एक सब्जेक्ट की रिलीज की जाती है। और इसमें एक खास बात यह है कि मेरिट लिस्ट, जब पहली मेरिट लिस्ट आती है तो उसमें फर्स्ट राउंड के अलॉटमेंट में टोटल सीट, मतलब अगर 100 सीटें हैं बीए की, तो 100 बच्चों को बुला लिया जाता है। बुला लिया मतलब 100 बच्चों को उनके डॉक्यूमेंट वगैरह देख के, उनके मेरिट के आधार पर उनको अलॉटमेंट किए जाते हैं। तो 100 सीट 100 अलॉटमेंट कर दिए गए। अलॉटमेंट होने के बाद डॉक्यूमेंट एडमिशन कमिटी, है ना, डॉक्यूमेंट वेरीफाई करते हैं। उनकी एक पूरी कमेटी है, वो सारे डॉक्यूमेंट आपके चेक करेंगे कि कहीं कोई फ्रॉड नहीं है, कहीं कुछ गड़बड़ नहीं है, कहीं आप फर्जी कास्ट सर्टिफिकेट तो नहीं लगाना चाह रहे। वो सारी चीज़ें चेक होने के बाद जैसे ही आपका वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाता है, कैंडिडेट को फी पेमेंट, जो कि समर्थ पोर्टल के थ्रू ऑनलाइन होता है, उनको पेमेंट चालान भेजे जाते हैं। मतलब आपको दिए गए समय में पेमेंट करना होगा। अगर आप दिए गए टाइम में पेमेंट नहीं करते हैं, जो भी वहां पर फीस होगी, तो आपका एडमिशन कैंसिल हो सकता है, फिर आपको आगे चल के एडमिशन नहीं मिलेगा। ठीक है, हालांकि स्पॉट राउंड में दोबारा रजिस्ट्रेशन करके हम एडमिशन ले सकते हैं, लेकिन फिर आपकी वो सीट मिले ना मिले, या सीट बचे ना बचे, क्योंकि इनका प्रोसेस है, पहले राउंड में ही सारी सीट अलॉट कर देते हैं, फिर कुछ स्टूडेंट कैंसिल करेंगे, कुछ स्टूडेंट सीट को लेंगे। अगले राउंड, अगला फेज, जैसे फेज 1 फेज 2 तभी आएगा जब उस पर्टिकुलर कोर्स में वैकेंट सीट बचेंगी, जो कि बचती हैं क्योंकि हर एक स्टूडेंट मल्टीपल यूनिवर्सिटीज को टारगेट करते हैं। पहला राउंड जब किसी भी यूनिवर्सिटी का आता है तो उसकी कट ऑफ सडनली बहुत ज्यादा इंक्रीज करती है। जैसे मान लीजिए मेरा 554 मार्क्स आया है और मैं थोड़ा बॉर्डर पे हूँ, बीएचयू डीयू की कट ऑफ हाई गई है, लेकिन राउंड 4 में हो सकता है मेरा एडमिशन बीएचयू में हो जाए। तो जैसे ही राउंड 4 में मेरा एडमिशन होगा, मैं विड्रॉल वगैरह मार सकता हूं, और विड्रॉल मारने के बाद आपकी रिफंड की प्रोसेस भी यहां पर अवेलेबल है, तो उसकी भी कोई आपको चिंता नहीं लेनी है। जैसे ही आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई हुए, आपने पेमेंट किया, पेमेंट करने के बाद यूनिवर्सिटी आपके डॉक्यूमेंट को फिजिकली वेरीफाई करती है। मतलब आपको यूनिवर्सिटी में आके अपने सारे रिस्पेक्टिव डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराने पड़ेंगे, और पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में आप जाएंगे, वहां पर दिया होगा कि कहां पर आपको बुलाया है। ये हर एक यूनिवर्सिटी करवाती है, बीएचयू में भी यही चीजें होती हैं। 10th 12th की मार्कशीट, टीसी, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, देखो टीसी में ही कई बार कैरेक्टर सर्टिफिकेट होता है, ये स्कूल वाले प्रोवाइड कराते हैं। तो अगर आपको ये चीज नहीं मिल रही है तो आप स्कूल से कांटेक्ट करिए, वो आपका करवा देंगे। माइग्रेशन सर्टिफिकेट, तो दोस्तों लाइट चली गई थी और एक बार मुझे जो है ये वीडियो दोबारा थोड़ी देर बाद रिकॉर्ड करनी पड़ी है। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं कहाँ पे था, मैं था माइग्रेशन सर्टिफिकेट। तो माइग्रेशन सर्टिफिकेट आपको जरूर से देना पड़ता है। आपको दिया गया एक टाइमलाइन दिया जाएगा, अगर आपके पास तुरंत में नहीं हो
तब आपका एडमिशन होता है। लाइक जैसे बीएचयू में क्या है 31 अक्टूबर दे दिया, वैसे ही यूनिवर्सिटी आपको एक टाइम देगी और तब होगा, है ना। कभी कभी कहीं ट्राइपॉड गिर जाता है, कहीं बल्ब गिर जाता है, कहीं लाइट चली जाती है, बहुत दुख है जीवन में। फिर आपका साथ में सीयूटी स्कोर कार्ड, ये सारी चीजें लगती हैं और फाइनली आपका एडमिशन हो जाता है अगर सब कुछ सही रहता है। एक और चीज, मान लीजिए 2 कैंडिडेट हैं और बीएससी लाइफ साइंस उनको, है ना, लाइफ साइंस अलॉट हुआ और दोनों का टाई हो गया है, मतलब सीयूटी स्कोर टाई हो गया है, तो क्लास 12 के मार्क्स मैटर करेंगे। और ये भी अगर टाई हो जाता है तो जिसकी ज्यादा डेट ऑफ बर्थ होगी, है ना, उसका जो है सीट अलॉटमेंट हो जाएगा। उसके बाद क्या है, ये मैंने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखे हैं, देख लेना। फर्स्ट राउंड अलॉटमेंट इक्वल टू टोटल सीट, टोटल सीट जितनी होती है उतने ही अलॉटमेंट हो जाते हैं। फी पेमेंट की डेट अगर मिस कर दोगे तो एडमिशन क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। भाई एडमिशन कैंसिल मत होने देना, बहुत मुश्किल से एडमिशन मिलता है, इसका दुख मैं समझता हूँ। जब 2023 में एडमिशन लिया था तब मेरे साथ ये चीज हो चुकी है। कोर्स चेंज फैसिलिटी, तो ये बहुत कमाल की चीज, जब मैंने इनके ब्रोश्योर को पढ़ा, जब इन्फॉर्मेशन बुलेटिन को पढ़ा तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि ये कोर्स चेंज फैसिलिटी देते हैं। मान लीजिए आपने बीएससी लाइफ साइंस चूज किया और आपकी एलिजिबिलिटी किसी दूसरे कोर्स में सेम है, तो जब कॉलेज आपके चल रहे होंगे तो एक बार मौका मिलता है। और मान लीजिए कोई कैंडिडेट आपके कोर्स में आना चाहता है और आप किसी और में जाना चाहते हो, क्योंकि सीट तो भाई फिक्स रहेंगी, तो आप कोर्स चेंज कर सकते हो। बस क्या है, सीट अवेलेबल हो, मान लो 10 स्टूडेंट ने इस चीज के लिए अप्लाई किया है तो मेरिट बेस्ड होगा, मतलब उसके लिए भी मेरिट निकलेगी, तो कुछ लोग का हो जाएगा, कुछ लोग का कोर्स नहीं चेंज होगा। तो लेकिन ये एक अच्छी चीज है, ऑप्शन अच्छा है, ठीक है। उसके बाद क्या है, पेड सीट सिस्टम, तो भाई इसमें पेड सीट भी होती है, तो पेड सीट पे लो स्कोर पे एडमिशन हो जाता है, कई बार 50 मार्क्स भी कट ऑफ डिक्रीज करती है। एक और चीज, मान लीजिए आपको पेड सीट मिल गई, फिर क्या हुआ, कुछ रेगुलर राउंड के स्टूडेंट ने एडमिशन कैंसिल करा दिया, तो आपका अपग्रेड हो जाएगा, आपको रेगुलर सीट मिल जाएगी और पेड वाली खाली हो जाएगी। लेकिन ध्यान रहे, पेड के टाइम पे जो पेमेंट किया हुआ था वो एक बार रिफंड नहीं होगा, आगे से जो फीस लगेगी वो आपकी रेगुलर की लगेगी। तो ये भी एक बहुत कमाल की चीज इसमें देखने को मिली है कि मुझे पेड मिल गई, लेकिन पेड के बाद भी मैं रेगुलर में शिफ्ट हो सकता हूं अगर उसमें सीट वैकेंट हो जाए या रेगुलर वाले बच्चे सीट छोड़ के कहीं और अपनी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लें। एडमिशन कैसे कैसे कैंसिल हो सकता है, कोई भाई फॉल्स डॉक्यूमेंट, डिले फी पेमेंट बता दिया, माइग्रेशन सर्टिफिकेट समय से नहीं दोगे तो कैंसिल हो जाएगा, फॉल्स इंफॉर्मेशन तो भी आपका क्या है, कैंसिल हो जाएगा। तो ये चीजें मत करना। दूसरी चीज, इनमें से टीसी हो गया, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, माइग्रेशन और 12th की मार्कशीट भी अगर आपके ओरिजिनल नहीं है तो कई बार अंडरटेकिंग वगैरह लग जाता है, आपको एक समय सीमा दी जाएगी, उस समय सीमा के अंतर्गत आपको देना पड़ेगा। और मैं आपकी क्या हेल्प कर सकता हूं काउंसलिंग में, मात्र 99 रुपए में भैया ऑफर चल रहा है। पहले 150 स्टूडेंट, 105 हो चुके हैं, ग्रुप में ज्वाइन हो चुके हैं, पहले 150 स्टूडेंट के लिए मात्र 99 रुपए फीस है, फिर ये फीस बढ़ जाएगी 149। और ध्यान रखें, ये फाइनल आंसर की आने से पहले तक की फीस है, अगर आ जाएगी फाइनल आंसर की उसके बाद 149 हो जाएगी। तो अभी से ज्वाइन कर लो, अभी ऑफर है। इसमें आपको क्या मिलेगा, प्रेफरेंस शीट मिलेगी, 1-to-1 गाइडेंस, आप मेरे से बात करोगे। आप मुझे इंस्टाग्राम पे, जब आप डिस्क्रिप्शन में जाओगे, आपको 2 आईडी दी हैं, CUET by अभिषेक सिंह, CUET by अभिषेक, किसी पे भी फॉलो करके डीएम कर देना या दिए गए मेल आईडी पे मुझे मैसेज कर देना और वहां पे अपना व्हाट्सएप नंबर भेज देना, हमारी टीम आपसे कांटेक्ट कर ली। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना।